सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्राइम टाइम, उसकी पेज नंबर 120 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताना है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया उस तरीके से आपको करना है। अब 64 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, 16 टाइम्स जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया, अब हम रोक देंगे। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? ये सारे जो नंबर लिखे हैं इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लो। 6 2 है आपके, तो ये 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। 104 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। एक बार और 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 13 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। आ गया 1। तो 104 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 105 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। इससे ट्राई करो। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35, 7 तो प्राइम है तो ये सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा। अब ये हम कैसे कर रहे हैं ये पहले की वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो पुरानी वीडियोज़ आप देखो, समझ में आ जाएगा। 243 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 एक और है ना, हाँ 5 बार 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है साइड में, तो 5 टाइम्स हमने 3 लिख के मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 320 का आपको निकाल लेना है। 2 से डिवाइड होगा, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 1। 6 टाइम्स आपका 2 आ रहा है और एक बार 5, तो इन सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। 141 ये 3 से डिवाइड होगा, 47 आ जाएगा। 47 प्राइम है, तो प्राइम या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद ही से डिवाइड होता है। तो 1 तो प्राइम है नहीं, यानी ये सिर्फ 47 से ही डिवाइड होगा। हम यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 141 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 47। अब अगला है 1728। 2 से डिवाइड होगा, 864 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 432 आएगा। फिर से डिवाइड होगा, 216 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 108 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 54 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 27 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 27, तो 3 से कर लेंगे। 3 9 ज़ा होता है, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो 6 बार हमारा 2 आ रहा है और 3 बार हमारा 3 आ रहा है। सबको लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 729 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, आएगा 243। फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। फिर अगला है 1024। 2 से डिवाइड करो, 512। 256 अगेन 2 से डिवाइड, 128, 64। तो यहाँ पर कितने 2 आ रहे हैं? 10 2 आ रहे हैं, तो बस लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 1331 ये किससे डिवाइड होगा? अभी हम आगे डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे ना, तो उससे आप ये चीज़ फास्ट कर लोगे। तो चेक करोगे तो ये डायरेक्ट जाकर 11 से डिवाइड होगा, उससे पहले किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11। अभी 11 11 ज़ा 121 होता है, 11 1 ज़ा। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरह 1000 का आप कर लोगे तो ये आ जाएगा, 3 आपका 2 आएगा, 3 5 आएगा। सबको लिख के मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज़ 1 2, 2 3s एंड 1 11। व्हाट इज द नंबर? तो किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको लिख देते हैं। अगर वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको मिलेगा। तो जो नंबर हमको पता करना है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ रहा है और कितनी कितनी बार आ रहा है ये आप देख लो। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। 1 2 है, यानी एक 2 है, 2 3 है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं, और एक 11 है। कर लो। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 10 ज़ा 180 होता है, और 11 ज़ा 198। रिक्वायर्ड नंबर इज 198। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955। आपको 3 प्राइम नंबर्स बताने हैं, सभी 30 से कम होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट 1955 होना चाहिए। अब जरा सोचो यहाँ पर करने को क्या कह रहा है। हमको 3 प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 30 से कम हो
और उनका जो प्रोडक्ट हो यानी वो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके हमको वैल्यू दें 1955। अच्छा 1955 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, तो भी तो हमको यही चीज़ मिलेगी कि कुछ प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसका मतलब 1955 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो होगा उसमें ये कि कुछ प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वहां से हम कंपेयर कर लेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, आएगा 391। फिर ये 7 से 11 से 13 से नहीं डिवाइड होगा, आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट फिर जाके 17 से डिवाइड होगा तो आएगा 23। अब 23 प्राइम है तो सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा ये, यानी हम 1955 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया। हमको 3 प्राइम नंबर बताने थे, ये 3 प्राइम नंबर है 5, 17, 23। इनका जो प्रोडक्ट हो वो 1955 के बराबर हो, बिल्कुल है, और ये तीनों ही प्राइम नंबर 30 से कम है। हम ये पढ़ चुके हैं किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, यानी ये 1955 हमने ले लिया, इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में अगर हम ब्रेक करें कि सारे प्राइम नंबर्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो कैसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करें एट द एंड हमको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, यानी यही वाला मिलेगा। तो 1955 को कोई और प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, बस सिर्फ ये ऐसे ही लिख सकते हैं। इसीलिए हमने इसका सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो वहां से हमको पता चल गया किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमको मिलेगी। इसके अलावा कोई सा भी और प्राइम नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करने से 1955 नहीं मिलेगा आपको। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड 3 प्राइम नंबर्स आर 5, 17 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। तो यहाँ जो नंबर दिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताना है, लेकिन पहले आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, जो वैल्यू आई उसके बाद करने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो आप 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 25 का अलग कर लो, फिर जो प्राइम फैक्टर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या यहीं पर डायरेक्ट हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसा कि आपको बुक में सिखाया गया वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 से डिवाइड होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 14, और 25 को 5 5 से 25 होता है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दिया हमने। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 14 को 2 7 से 14 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर देंगे, प्रॉपर यही तरीका होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये जैसा कि बुक में सिखाया गया है ब्रेक कर करके वैसे हम कर सकते हैं। इस तरह से आप नहीं करना चाहते, जैसा मैंने आपको सिखाया वैसे करना चाहते तो वैसे भी कर लो। 56 का करोगे 2 से डिवाइड होगा ये 28 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 14 आ जाएगा, फिर 2 से 7 और 7 1 सा। इसी तरह से 25 का कर लोगे 5 5 जा 25 5 1 जा। तो 56 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 25 को 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 56 और 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो देखो वही चीज़ आई कि नहीं जो ऊपर हमने निकाली थी। तो कैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर चलिए इसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको ए वाला करके दिखाया। 108 क्या ये 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 4 2 ज़ार 8, 4 7 ज़ार 28। अब 75 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 75 5 से डिवाइड होगा, 15 5 से 75 होता है बेसिकली, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 15 हो गया। 2 को ब्रेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 27 कैसे ब्रेक करेंगे, 3 9 से 27 होता है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये 5 15 को क्या लिख सकते हैं 3 5 ज़ार 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 1000 क्या लिख सकते हैं, 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 होता है, मल्टीप्लाई बाई 9 9 ज़ार 81 होता है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 हो गया। अब 10 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 10 है तो 3 बार 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। 9 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और दूसरा 9 को भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 2 हमारे पास 3 है, 3 हमारे पास 4 है, और 5 हमारे पास 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़। सबसे छोटा नंबर बताओ जिसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हो, क्या हो, ए वाला है 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमको चाहिए होता है कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, तो छोटे छोटे नंबर लेके मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर हमको छोटा मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू हमको छोटी मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर हमको प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स ले लो, और वो तीनों डिफरेंट होने चाहिए तो तीनों अलग अलग ले लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, अब तीनों डिफरेंट होने चाहिए तो 2 नहीं ले सकते। इसके बाद कौन सा बचा 3 5, यही सबसे छोटे 3 प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 वो छोटा छोटा नंबर है जिसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। रिक्वायर्ड नंबर इज 30।
अब बी वाले में क्या कह रहा है, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, यहाँ भी छोटे से छोटा चाहिए लेकिन 4 अलग अलग प्राइम नंबर्स हों। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ से आ जाएगा 210। रिक्वायर्ड नंबर इज 210। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ नंबर्स। तो नंबर की स्टडी में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको पढ़ना, मतलब इसके बिना बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। लेट अस डिस्कस 2 वेज इन विच इट कैन बी हेल्पफुल। तो चलिए 2 तरीके हम सीखते हैं कि किस तरह से ये हेल्पफुल है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीख तो लिया कैसे होता है, इसका काम क्या है, तो वो हम समझते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।